गुड मॉर्निंग बोलो लब्बू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन यूट्यूबर निशा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो ये सब है सुबह का टाइम और टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं। और बस अभी लव सो के उठे। आज वो लेट सो के उठे और उसने अभी पता नहीं उसे क्या सपने में दिखा क्या था। कहता मुझे बिस्किट खाने हैं, तो उसने ये बिस्किट निकलवाए थे। मैकविटीज के हैं ये, ऑरेंज वाले हैं, क्रीम के, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं मम्मा मुझे बिस्किट खाने हैं, तो अब उसको बस मैं साथ में दूध दे दूंगी और मुझे लगता है वो शायद बिस्किट ही खा लेगा। आटे का ये बाल्टी जो है ये बाहर निकाल के रख दी क्योंकि आटा हो चुका है ख़त्म। तो बस आज दिन में मम्मी जो है पीसना करेंगे, मतलब गेहूँ सुखा देंगे अब धूप में, तो उसके बाद फिर आटा बना लेंगे। और अभी मेरी किचन भी काफ़ी मैसी दिख रही है। वो इस साइड ये देखो सारे अभी मेरे को बर्तन वगैरह साफ करने हैं। और लव कह रहा है मम्मा मैं खुद ही बना लूंगा रोटी। देखो ये हाँ आता है, नहीं। अब बनाऊंगी ना बेटा आपके लिए। ऐसे कैसे बना के रख दी, फिर वो ठंडी हो जाती। कैसे खाते हैं आप? हाँ जी, बिस्किट नहीं खाते क्या आप? और तो बस यही रहता है ना बच्चों का, जिद करते हैं कि हाँ ये चीज़ खानी है। और मैं ऐसे मना करी थी कि बेटा आप नहीं खाओगे क्रीम वाले बिस्कुट, क्योंकि और कोई नहीं खाता, मुझे भी इतने स्वाद नहीं लगते क्रीम वाले, और यही खाता है। और क्या होता है कि फिर वो खोलने के बाद ना सील जाते हैं। तो बस इसे मना करी थी लेकिन नहीं माना कि मम्मा मुझे तो बिस्किट ही खाने हैं, मैं तो दूध बिस्किट खाऊंगा। और खोल दिए तो बस एक खा के कहते हैं मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे नहीं खाने। बस यही काम है इसका सारा दिन। तो चलिए इसके लिए बना देते हैं पराठा। तो पूछ रही थी मैं इससे, मैंने कहा कौन सा खाएगा, सिंपल खाएगा या पनीर वाला बनाऊं? तो सिंपल ही कह रहा है, कहता सिंपल खाऊंगा। इसको ना ज़्यादातर आम के अचार के साथ खाना बहुत पसंद है। बेशक मैं सब्जी भी दे दूँ इसे साथ में, लेकिन इसे अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में अचार, मलाई, सब्जी, है ना? हाँ तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से। पहले लव के लिए बनाऊंगी नाश्ता और फिर उसके बाद करूंगी मैं किचन साफ, और फिर जो भी होएगा मेरा पूरे दिन का आई विल शेयर विद यू। तो देखते हैं। और दिन का भी कुछ सोचा नहीं है क्या बनाऊंगी दिन में। फटाफट अपने अपने काम पे, और चलती हूँ मैं दोबारा से अपनी जगह। कौन सी है? किचन तो चलिए आ गई हूँ मैं किचन में और बनाना शुरू करती हूँ लव के लिए फटाफट से पराठा। तो उसको खाना है पराठा। और देखो मेरे किचन में थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा होगा। ये मंगवाए थे मैंने डब्बे, जो कि ड्राई फ्रूट्स के डब्बे। पहले मुझे लगा था कि भी यहाँ पे ना 3 आ जाएंगे, तो अभी तो इसमें ना यहाँ पे साइड में ये 2 और आ जाएंगे डब्बे ये वाले। तो अभी ये वाले और मंगवाने हैं 2 डब्बे। तो वो वाले जो से मैंने ये वाले चीनी चाय पत्ती के, ये वाले सारे मैं इधर एडजस्ट कर दूंगी, और जो ये वाले होंगे वो वाले इधर कर देंगे। तो अभी ये भी सारा करना रहता है किचन का काम। तो लीजिए लव के लिए पराठा जो है बनके हो चुका है रेडी। तो बस उसका साइड बाय साइड मैंने उसका दूध भी ठंडा कर दिया था, क्योंकि हमारा जो दूध है वो सुबह के टाइम आता है, फिर उसे गर्म करती हूँ तो फिर वो काफ़ी देर तक ठंडा नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं एक दूसरे बाउल में निकाल के उसका दूध ठंडा कर लेती हूँ। हम लोग बड़े तो फिर भी सिप सिप करके पी लेते हैं, लेकिन बच्चों को मोस्टली जिसे लुकवार्म बोलते हैं तो उस तरह का ही पीने की आदत होती है। और उसके लिए मैंने रख लिया है साथ में अचार, और पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया था। और लव जो है वो पीछे है। मम्मी जो थे अमरूद धोने लग रहे थे। धो तो क्या रहे थे, एक पानी की बाल्टी में डाल दिए थे अमरूद ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाएं। फिर उसके बाद उन्हें जो है टोकरी में निकाल के रख देंगे। और साइड में मम्मी जो है कूलर भी साफ़ करने लग रहे हैं। उससे पहले कपड़े भी धुले थे आज हमारे, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है वो श्राद्ध है,
जो मेरे दादा ससुर हैं उनका श्राद्ध है, तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि भी जिस दिन श्राद्ध करते हैं तो उस दिन कपड़े और जो सिर है वो धोते नहीं हैं। तो बस फिर अब लव को मैं अंदर लेके आने लग रही हूँ, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा। उसको ये है कि मैं ये सारे अमरूद निकालूंगा, कभी ऐसा ना हो कि माँ पीछे से निकाल के रख दे अमरूद। तो होता ही है बच्चों को शौक़ पानी में खेलने का, पानी का कुछ भी काम हो तो बच्चों को यही रहता है कि हम करें, बहुत शौक़ रहता है पानी में खेलने का। और यहाँ पे मैं उसे धमका के अंदर लेके आ गई थी। इस टाइम पे वो सारा गिल्ला हो चुका था और मैं यहाँ पे फ़ोन रख के गई थी, अपना कुछ काम से गई थी मैं। तो फिर मैंने उसे कहा था बेटा फ़ोन को मत छेड़ना, लेकिन वो इस टाइम यहाँ से उठ के आ गया था, फ़ोन को उसने नीचे गिरा दिया था। बच्चे होते हैं ना, मतलब ऐसे रहते हैं, जिस चीज़ से उनको मना करेंगे उन्हें वही चीज़ करनी है। और अगर मैं उसे ऐसे कहूँगी ना बेटा ये काम करो, तो फिर वो उस काम को बिल्कुल नहीं करता। और यहाँ पे आ गया था मेरी मम्मी का फ़ोन, तो बस फिर मैं अपनी मम्मी से ही बात करने लग रही थी। और लव को ये हो रहा था कि मम्मा मेरे हाथ में दे दो फ़ोन, आप क्यों बात कर रहे हो, मैं ही बात कर लूँगा। अक्सर बच्चों को होता ही है, अगर हम मतलब वैसे तो खेलते रहेंगे, लेकिन जिस टाइम हम किसी से फ़ोन पे बात करें ना, तो बच्चों को ये रहता है कि हमारे हाथ में ही दे दो फ़ोन, हम ही कर लेंगे। और इससे तो बहुत शौक़ है फ़ोन पे बात करने का। अब अभी ये भी बात कर रहा था मम्मी से, ऐसे कह रहा था नानी माँ नमस्ते आ जाओ आप। तो मम्मी पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है, कहता नाश्ता कर रहा हूँ। मम्मी कहते हैं कि मुझे भी करवाएगा, कहता हाँ आप यहाँ पे हो नहीं ना तो इसलिए नहीं करवाता आपको, आ जाओ फिर करवा दूँगा। तो बस अभी से नाश्ता करवाने के बाद तो फिर मैं लगूँगी अपने काम पे। काम ये है कि मेरा इसके बाद का यही काम रह जाता है कि अपना रूम सेट करना और फिर जो किचन की जो क्लीनिंग है वो सब करनी। और उसके बाद फिर मेरा नहाने का टाइम और नहाने का काम टाइम कह रही हूँ सॉरी। और उसके बाद फिर लव को भी नहलाना रह जाता है। तो यही मेरा छोटा मोटा काम कह लो, चाहे थोड़ा बहुत बड़ा काम कह लो, बीच में एक दो बड़े काम भी है, जैसे रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी। तो यही काम रह जाता है, तो इसमें ही लग जाता है 1.5 घंटा इसमें लग जाता है। और बस यहाँ पे मैं फिर साथ ही से बात भी करी और इसे नाश्ता भी करवाने लग रही हूँ। और ये है दोपहर का टाइम, तो मम्मी पीसने जा रहे हैं आटा, मतलब आटा तैयार करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज हमारा आटा भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं मम्मी को मना करी थी कि अब रहने दो, शाम को कर लेना, इतना तो आटा है ही कि हमारा दोपहर का काम चल जाएगा। तो मम्मी वाली भाषा में मेरी जो सासू माँ है वो एक, जैसे कई बार आटा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो फिर वो ऐसे कहते हैं, डायलॉग मारते हैं कि आज तो आटा इतना भी नहीं है कि भी किसी को तिलक ही कर दे, तिलक करने जोगा भी आटा नहीं है आज तो वो काम हो जाएगा शाम तक। तो इसलिए मम्मी कहने लगी कुछ नहीं होता, मैं अभी कर देती हूँ आटा, गेहूँ पीस देती हूँ अभी इसी टाइम। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर गोभी और साथ में शिमला मिर्च और पनीर। थोड़ी थोड़ी सब्जी सारी बची हुई थी तो मैंने सोचा चलो यही मिक्स करके बना देती हूँ। और मैं यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ पनीर को फ्राई। और जैसे सूखी जो सब्ज़ी बनाती हूँ मैं अक्सर उसमें पनीर को फ्राई करके ही ऐड करती हूँ। जैसे या फिर शाही पनीर बना लो, मटर पनीर बना लो, तो इसमें तो मैं ऐसे कच्चा ही डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन जब सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें फ्राई करके ही डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पनीर पर अच्छा सा एक क्रस्ट आ गया है, तो मैंने पनीर को एक दूसरी कटोरी में निकाल लिया है। और उसी ऑयल में मैंने उसके अंदर डाला है थोड़ी सी हींग, 2 क्लोव और साथ में डाले हैं 2 तेज़पत्ता, बे लीफ, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा सूखा धनिया और जीरा। और फिर जैसे ही वे क्रैकल हो जाएंगे उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज और गार्लिक और साथ में ये जिंजर ये सब कुछ ऐड कर दिया था। और इस दौरान जो बीच की क्लिप थी वो मेरी मिस हो गई थी, तो इसलिए वो सब मैं आपके साथ ऐड नहीं कर सकी। तो इसके अंदर मैंने टमाटर की प्योरी, ना टमाटर वगैरह मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिंपल प्याज वाला ही छोंक लगाया है। बिल्कुल एक काइंड ऑफ भुजिया बन के हमारी तैयार हुई थी, बिल्कुल सूखी सूखी सी सब्जी, काफ़ी स्वाद लगती है। और जिस टाइम पे हमारे ये जो आलू और गोभी है ना 30% जब ये हमारे डन हो जाए उस दौरान हमें इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करनी होती है।
तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में मम्मी के पास। यहाँ पे मैंने लव के लिए जो है बनाना कट करके दिया था मम्मी को कि भी लव आपके पास यहीं पे ही खा लेगा घूमता फिरता, क्योंकि आज मेरे को लंच में काफ़ी देर हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा बच्चा है, बच्चे को भूख लगी जाती है, तो इसलिए उसे वो काट के दिया था कि वो खेलता खेलता खा लेगा। और यहाँ पर वो मम्मी के साथ खेलने लग रहा है और अपना खाने लग रहा है। और मैं दोबारा आ गई थी फिर किचन में अपनी सब्ज़ी चेक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हाफ वे डन हो चुकी है। हाफ क्या, हमारी सब्ज़ी जो है ये 80% डन हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर पनीर ऐड कर दिया था, क्योंकि अगर हम पनीर को ज़्यादा कुक कर देते तो फिर वो च्यूवी सा हो जाता है पनीर। तो चलिए सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और रोटियाँ मैंने सेक ली थी। जिस टाइम सब्ज़ी बनती है बस उस दौरान जो बीच का टाइम होता है मैं फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो करते हैं अपना लंच और बस ये दोनों प्लेट में एक साथ कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं। और अब मैं लेने आई हूँ रोटी और अब हम करते हैं लंच। और किचन ना काफ़ी मैसी हो रखी है और वो तो हो ही जाती है अक्सर, तो ये सब निपटाऊंगी मैं खाना खाने के बाद। आजा चल तुझे भी खिलाऊंगी। आओ इस तरफ आ जाओ। चलो देखो माँ खा रही है ना, माँ के साथ खाओ इतने आप। चलो बेटा सारी नहीं निकालते ना, ठंडी हो जाएंगी फिर ये। ठीक हो रखी है अब गोपी। किला किला किला। और ये देखो ये रहा यहाँ पे लव। जिस टाइम इसे सुलाते ना तब तो सोता नहीं, लेकिन गैर टाइम सोएगा। आज ये सो गया 5:30 बजे, 5:30 नहीं 5 बजे सोया था ये आज। और अब टाइम हो गया 6 बज गया, लेकिन उठा नहीं है। अब तक उठाने लग रही हूँ लेकिन उठ ही नहीं रहा। और रात को तो ये जाएगा 12 बजे के बाद ही सोएगा रात को तो ये। तो ये हमारी चाय। तो चलिए हम पीते अभी चाय, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। और उसके बाद ना हाँ रो क्यों रहे हो? जलिया देखो फ्रेंड्स देख रहे हैं आपको। चाय गिर मेरे हाथ पे। उठता ही नहीं है बिल्कुल। बच्चों का ये होता है कि एक बार सो जाए ना ये, फिर उससे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े से हो जाता है। तो चलिए मैं संभालती हूँ अभी लव और साथ साथ पीऊंगी मैं चाय। तो यह सब है शाम का टाइम। तो चाय वगैरह पीने के बाद तो थोड़े से कपड़े थे फिर वो प्रेस करें। और कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। और जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।